विचार नहीं आना चाहिए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। यहाँ पे आत्मा रहती है। तो जैसे बिंदी लगाते हैं, या तो अपनी छोटी सी बिंदी को याद करो यहाँ पे, और मन के अंदर कोई भी विचार आए उसके पीछे भागना नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इसी एक विचार में रहना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई भी सगे संबंधी याद नहीं आने चाहिए। मन को एकाग्र करना है। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जैसे बिंदी चमकती है छोटी सी, वैसे बिंदी देखनी है, अनुभव करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। जो हिंदू लोग हैं, ये अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इन बातों का हमें ज्ञान नहीं है। हम त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उसकी गहराई समझ नहीं पाते हैं। अगर हम त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व समझ में आया, तो 365 दिन में रोज का दिन त्योहार का हो जाएगा हमारा। किसी एक दिन दशहरा मनाना, किसी एक दिन होली मनाना, किसी एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना, गुरु पूर्णिमा का त्योहार बनाना, भारत की स्वतंत्रता का त्योहार बनाना। तो ये जो अलग अलग हम त्योहार मनाते हैं, उनके गहरे अर्थों को हम जान नहीं पाते। परंपरा से जो चीजें चली आ रही है, उसको हम अंधश्रद्धा से ऐसे के ऐसे अनुकरण करते हैं। तो आज ये अलग अलग जो हिंदू त्योहार है, दीपावली, होली, नवरात्रि, दशहरा, ये जो अलग अलग हिंदू त्योहार है, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये हम समझेंगे। ये हिंदू त्योहार जो मनाए जाते हैं, ये कब से शुरू हुए? इसका कभी तो फाउंडेशन पड़ा रहेगा। मतलब कोई मकान बनाते हैं आप, तो पहले क्या करते हैं? फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? नींव डालते हैं, बुनियाद डालते हैं, और उसके ऊपर वो सारा मकान खड़ा होता है। तो वैसे ही ये जो त्योहार है अलग अलग, इसकी नींव कब डाली गई? कभी तो डाली गई, कभी तो इसकी नींव डाली गई। उसकी वजह से ये त्योहार हम मनाते आए हजारों सालों से। तो इसकी नींव कैसे डाली गई, ये समझने के लिए हमें सृष्टि का चक्र समझना पड़ेगा। स्वस्तिक का चिन्ह, स्वस्तिक जानते हैं आप सभी? जैसे पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, तो स्वस्तिक बनाते हैं हम। स्वस्तिक जानते हैं ना? स्वस्तिक ऐसे वाला होता है। स्वस्तिक को देखा रहेगा आपने, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो स्वस्तिक के 4 खाने हैं,
ये जो 4 खाने हैं ये 4 युग है। कौन से 4 युग होते हैं पता है सभी को? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, माना झगड़े टंटे का युग। जब से कलयुग शुरुआत हुआ तब सब में कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया, सभी में। तो ये जो कली राक्षस है ये सभी में प्रवेश कर लेता है, और जब कली राक्षस प्रवेश कर लेता है तो मनुष्य सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्वस्तिक का जो चिन्ह है, सृष्टि चक्र जिसको कहते हैं, इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी मुझे बताइए, ये चक्र है तो चक्र तो घूमता रहना चाहिए। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आती है, तो कलयुग मुझे बताइए रात्रि है या दिन है? कलयुग क्या है बताइए? रात्रि है ना। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं। अंधकार में क्या होता है? पाप होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कलयुग की जो रात्रि है, जिसमें चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, जहां चारों तरफ पाप फैले हुए, ऐसी घोर पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि, ये कलयुग है, घोर पापी कलयुग। अभी रात के बाद सोजरा आएगा या नहीं आएगा? घोर अंधकारी रात्रि के बाद तो घोर अंधकार रात्रि ही रहेगी, या सोजरा भी आएगा? बताइए, आएगा ना? तो घोर अंधकार रात्रि खत्म होके जो सोजरा आएगा, उसके बीच का जो समय है, उस बीच के समय को क्या बोलते हैं हम? रात्रि खत्म होना और सवेरा सोजरा आना, इसके बीच के समय को क्या बोलते हो आप लोग? भोर। भोर बोलते हो ना, भोर का समय। तो वैसे ही ये कलयुग की रात्रि खत्म होके जो दिन आएगा, जिसको बोलते हैं स्वर्ग, ये कलयुग की रात्रि माना नरक है। नरक है ना, आज की दुनिया सारी नरक है ना। नरक में क्या होती है? नारकी है, यातना होती है। वो दिखाते हैं ना, वो नरक में बहुत सारे दुख दिए जाते हैं, वो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वो दुख देते हैं, किसी को डंडे मारते हैं, किसी को तेल की उबली हुई कढ़ाई में डाला जाता है, किसी को किस प्रकार के दुख देते हैं, जितने पाप किए हुए। तो नरक कोई अलग से नहीं है। इसी दुनिया में जब कलयुग में घोर पापी कलयुग हो जाता है, तो इसी दुनिया में आज दुख भोग रहे हैं ना, अभी इधर ही दुख भोग रहे हैं, तो अलग से जाके कौन से नरक में दुख भोगेंगे? यही हम सब दुख भोग रहे। तो ये जो कलयुग की रात्रि है, ये नरक की दुनिया है पूरी तरीके से। और जैसे भोर का समय होता है तो रात्रि खत्म होके सोजरा आता है, वैसे कलयुग की रात्रि खत्म होके सतयुगी रूपी सवेरा आता है। लेकिन तुरंत आ जाता है क्या? कलयुग की रात्रि खत्म होके सतयुगी रूपी सवेरा आने में 100 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है? 100 साल का। क्योंकि ये दुनिया जो पापी बन गई, ये दुनिया जो दुखी बन गई, अशांत बन गई, ये दुनिया के अंदर 5 विकार आ गए सभी मनुष्य के अंदर। काम, विषय वासना, क्रोध, गुस्सा आता है, लोभ, लालच, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों की वजह से ये सारी मनुष्य सृष्टि जो पापी बन गई, तो चुटकी में भगवान आके स्वर्ग की दुनिया लाएगा नहीं? नहीं, भगवान तो कोई जादूगर नहीं है। वो जब आता है तो दुनिया में खुद शिक्षक बन के आता है, टीचर बन के आता है, और शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि तुम्हारे अंदर का जितना भी पाप है, जितने भी
विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सारे भस्म हो जाते हैं जल के। जब भगवान आके स्वयं टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाता है, तब हमारी आत्मा के अंदर के ये 5 कर्म, पांच विकार जो है वो भस्म हो जाते हैं, पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोही जबई, जन्म कोटि अगनाशई तबई। क्या बोला शास्त्रों में? जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। तो बताइए, भगवान के सामने हम सभी आत्माएं कब आती है? सतयुग में आती है, त्रेता युग में आती है, द्वापर युग में आती है, या कलयुग में जब घोर पापी कलयुग हो जाएगा और दुनिया का परिवर्तन होना का समय आ जाएगा, तब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं। हमारे पाप भी अति के बढ़ गए। जब अति के पाप बढ़ गए, तो ये अति के पाप, ये सारे के सारे पाप जब भगवान साक्षात स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, तभी हमारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? कलयुग के बाद, कलयुग रूपी रात्रि के बाद सतयुग रूपी सवेरा कैसे आता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रहा है आपको? और कलयुग रूपी रात्रि के बाद सतयुग रूपी सवेरा 1 साल में नहीं आता है, 2 साल में नहीं आता है, 100 साल का समय लगता है। उस 100 साल के समय में भगवान स्वयं इस धरती पे अवतरित होते हैं। लेकिन जब अवतरित होते हैं तो गुप्त भेष में अवतरित होते हैं, गुप्त भेष में। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। कोई बड़े धनवान व्यक्ति में, टाटा बिरला अंबानी, कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा धर्म नेता, उसमें परमात्मा अवतरित नहीं होते हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में हमारे तुम्हारे जैसा, जिसको गरीब से गरीब भी उसको जाके पहचान सकता है। तो कलयुग का अंतिम समय, जब दुनिया में परिवर्तन करना है, पापों को खत्म करके नई दुनिया स्वर्ग लाना है, तब भगवान का कार्य शुरू होता है। आज सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है या नहीं कर रही है? सभी के जीवन में अनेक रोजमर्रे की समस्या है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के पास बहुत धन है तो तन की शक्ति नहीं है कि उस धन को इस्तेमाल करे, इंद्रियों में ताकत नहीं है कि उन इंद्रियों से वो धन को भोग ले। किसी के पास तन की शक्ति अच्छी है लेकिन मन उसका बीमार पड़ा हुआ है। तो आज सभी तरीके से मनुष्य दुखी होता जा रहा है। मनुष्य का खान पान दुखी होता, गलत हो जाता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। अनेक अनेक लतों के आदी हो चुका है मनुष्य। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से संबंध है। पवित्र भोजन खाना चाहिए तो मन भी पवित्र होगा। जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कौन सी ऐसी लत है जो इन 5 विकारों को सबसे ज्यादा बढ़ाती है? किसी को पता है कौन सी लत है? सबको पता है। सबको पता है? हाँ, सबको पता है। दारू, मीट, मच्छी। हाँ, बता दिया इन्होंने, दारू मीट मच्छी। तो ये ऐसी चीजें हैं। सनातन धर्म तो चिल्ला रहे हैं सारे हिंदू लोग, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, पवित्र भोजन क्या होता है, इसके बारे में बताया है। खान पान कैसे होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बताया है। तो भगवान आके 100 साल में सारे मनुष्य जो पतित पापी बन गए, नीचे गिर गए, उनको ऊपर उठाने के लिए आया हुआ है, पतित से पावन बनाने के लिए आया हुआ है। अभी इतनी बड़ी दुनिया में सारे ही उसको पहचान नहीं पाते,
जो उसको याद कर रहा है सच्चे दिल से कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए, उनको किसी न किसी को निमित्त बना के जरूर उसका ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि परमात्मा को किसी व्यक्ति के चेहरे से, उसके शरीर से उसको पहचाना नहीं जा सकता कि ये भगवान है करके। भगवान को सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचान जा सकता है। वो जिस मनुष्य शरीर में आता है, उस मनुष्य शरीर के द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रोहिदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, जितने भी बड़ी संत महात्मा है, कोई भी ऐसा ज्ञान सुना नहीं पाया। ऐसा ज्ञान आके परमात्मा सुनाता है कि इस सृष्टि का आदि कब हुआ है, इस सृष्टि का मध्य कब होता है और इसका अंत कब होता है। भगवान के सिवाय ये जो दुनिया है, ये एक मकान है, मकान। इस मकान का वो मालिक है। अभी वो मकान के मालिक को पता है ना कि उसने फाउंडेशन कब डाला था, मकान का नींव कब डाली थी, और उसने पहली मंजिल कब खड़ी की थी, दूसरी मंजिल कब खड़ी की थी, त्रेता युग वाली, द्वापर युग वाली तीसरी मंजिल कब खड़ी की थी, और कलयुग वाली चौथी मंजिल कब बन गई, और कलयुग का लास्ट समय कौन सा है जब ये सारी बिल्डिंग गिरने वाली है, ये भी उसको पता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों का चक्र है। ये कलयुग के लास्ट समय जब दुनिया पतित पापी बन जाती है तो 100 साल का जो समय है उसे कहा जाता है संगम युग। कलयुग का पापी कलयुग और नई दुनिया सतयुग, स्वर्ग, पावन स्वर्ग, इन दोनों का संगम 100 साल का समय। अभी दुनिया बोलेगी भगवान तो पार्शलिटी करता है, भगवान आया और हमको पता ही नहीं चला भगवान आया करके। तो भगवान बोलता है मैं पार्शलिटी करता ही नहीं हूं। जो प्यासा होता है ना वो खुद कुएं के पास आता है। आज दुनिया में भौतिक सुख है, ये भौतिक मायावी सुख जो है वो हमें खींच रहे हैं। तो आज सत्संग रखा तो कितने लोग आए? सारे गांव वाले आ गए क्या? नहीं, आप भाग्यवान आत्माएं हो, आप ही आए, क्योंकि आपका उस परमात्मा से विशेष संबंध है। तो जिसका उससे संबंध है वो जरूर ढूंढेगा उसको, तो वो कभी पार्शलिटी नहीं करता। उसका संदेश सारी दुनिया को मिल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि वो आया हुआ है पापी कलयुग को स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग की दुनिया में, नई दुनिया में परिवर्तित करने के लिए। तो जब इस 100 साल के समय में वो आता है और सद्गुरु बनके पढ़ाई पढ़ाता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, वैसे शिव शंकर भोलेनाथ को सद्गुरु बोला है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, महेश्वर मन शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ। तो परमात्मा आके इस 100 साल में शूद्र से ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। जाति के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जाति के ब्राह्मण का भी आज आचार और विचार ब्राह्मण जैसा नहीं रहा। परमात्मा आके आचार और विचार सा किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको ऐसा ज्ञान देते हैं, उसके तीसरा नेत्र ऐसा खोल देते हैं ज्ञान का कि वो उसका आचरण, उसका विचार, उसके कर्म ब्राह्मण जैसे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 100 साल का समय है जिसमें वो परिवर्तन करके दिखाता है। आज बहुत सारे साधु सन्यासी महाराज दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो अल्पकाल की प्राप्तियां दे रहे हैं। मुट्ठी खोली और लड्डू निकाल दिया प्रसाद, और बेटे की शादी हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। ये अल्पकाल की प्राप्ति है, इससे दुनिया का कल्याण नहीं होता है, इससे कोई दुनिया के पाप खत्म नहीं होते हैं, इससे कोई सृष्टि का उद्धार नहीं होता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति है। आज एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, कल जाके दूसरी इच्छा तैयार हो जाएगी, परसों तीसरी इच्छा तैयार हो जाएगी, और इन इच्छाओं के जंजाल में आप दुखी के दुखी बनते रहोगे। तो परमात्मा आके अल्पकाल की प्राप्ति नहीं देता है, शाश्वत सुख और शांति देता है। पापों का विनाश करता है आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर जो पाप भरे हुए हैं
अनेक जन्मों के पाप है, क्योंकि आत्मा ने अनेक जन्म लिए, एक जन्म नहीं लिया। गीता में जब अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि भगवान मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, तो भगवान ने बताया तेरे और मेरे इस सृष्टि में अनेक जन्म हुए, मैं उन जन्मों को जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता है। तो अर्जुन को बोला तू अनेक जन्मों को तेरे जानता ही नहीं है, मैं जानता हूं तूने क्या क्या जन्म लिए। हो सकता है कि आप पिछले 4-5 जन्म पहले किसी नगरी के राजा रहेंगे, किसको पता है अपने जन्मों का। ये जो जन्म है हमारा, इस जन्म के बारे में हम जानते हैं लेकिन अपने अनेक जन्मों के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सारा ज्ञान है उसके पास। किसी साधु सन्यासी, किसी संत महात्मा में ये ज्ञान नहीं है। आज साधु सन्यासी संत महात्मा शास्त्रों की घिसी पीटी बातें ही आपको बताते, उसकी कथावाचक के रूप में बातें बताते, लेकिन इस दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा उनको भी नहीं पता। भगवान क्या चीज है वो खुद थोड़ी बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान की महिमा तो गाते हैं, लेकिन भगवान जब तक खुद इस सृष्टि पे अवतरित नहीं होगा, इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई सन्यासी, कोई संत महात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। इस दुखी दुनिया को सुखी दुनिया नहीं बना सकता। तो मैंने बताया ये जो चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग घूमता रहता है। कलयुग का जो 100 साल का लास्ट का समय है उसे बोला जाता है संगम युग। संगम युग में भगवान आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं उसको, जिसको पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। आपके गढ़वाल में क्या नाम से मनाया जाता है पुरुषोत्तम मास को? पुरुषोत्तम मास ही बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो पुरुषोत्तम मास है इसका अर्थ क्या है? मनाते तो हो लेकिन पता नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा, पुरुष, पुरी, ईश, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करने वाली है, जो शरीर रूपी पुरी में सोने वाली है, संस्कृत शब्द है वो है शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, उसे कहते हैं आत्मा। तो पुरुषोत्तम माना सभी आत्माओं में उत्तम। तो सभी, हम सब आत्माएं, हमारा शरीर है तो हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा है ना, सबके शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, प्राणी है, कीट पशु पक्षी है, जिनके अंदर जीवन है, जो हलन चलन करते हैं, उनके अंदर आत्मा है या नहीं है? आत्मा क्या है समझते हो आप लोग? हाँ या ना बोलिए। आत्मा होती है, आत्मा चली जाती है तो शरीर मर जाता है। तो बात क्या चल रही थी अपनी? क्या बात बता रहा था मैं? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास। तो आत्माओं में जो सबसे उत्तम आत्मा है वो कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। परम का अर्थ है श्रेष्ठ। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परम पिता परमात्मा शिव, जिसको आप बोलते हो शिव शंकर भोलेनाथ, देवों का देव महादेव, वो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। आज हम अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर ऊंचते ऊंच भगवान मिल गया तो हम दूसरों की पूजा करेंगे क्या? जो ऊंचते ऊंचे उसको ही मानेंगे। तो जो ऊंचते ऊंच परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, वो परमात्मा कलयुग के अंत में, पुरुषोत्तम संगम युग में, वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। और आपको बात बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड की धरती है, इसमें 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ऐसी ये धरती है। भारत के चारों तरफ से भक्तजन, दुनिया के सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं। और आज मैं आपको नई बात बता रहा हूं कि वो शिव शंकर भोलेनाथ किसी साधारण मनुष्य शरीर में गुप्त भेष में अवतरित हो चुके हैं।
वो जब तक चैतन्य रूप में नहीं आएंगे इस सृष्टि का उद्धार नहीं हो सकता। आज हजारों साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी दुनिया नीचे क्यों गिरती जा रही है? दुनिया और पापी क्यों बनती जा रही है? क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान क्या है? परमात्मा की पहचान। वो जब स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं तो साक्षात इन आंखों से उनको जब हम पहचान लेते हैं उसे कहते हैं ज्ञान। तो हजारों साल से हमने जो भक्ति की द्वापर युग कलयुग में, उस भक्ति का फल हमें कलयुग के अंतिम समय में संगम युग में आके ज्ञान मिलता है कि भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है। तब हम उसको पहचानते यथार्थ रूप में, तब हम उसको यथार्थ रूप में याद करते हैं। अभी मुझे बताइए, जिस परमात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं है उसको याद कैसे कर सकते हैं? जब वो साक्षात चैतन्य रूप में अवतरित होगा तभी तो हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा कहीं भी चला गया, अमेरिका चला गया, बंबई चला गया, बड़े शहर में चला गया, तो माँ अपने बच्चे को जैसे याद करती है वैसे ही ईश्वर को हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो जब ईश्वर आता है संगम युग में 100 साल में, तो वो जो जो परंपराएं डालता है उसी के हम त्योहार मनाते हैं हजारों साल से। समझ में आ रहा है? मैंने इतना क्यों समझाया आपको? सृष्टि चक्र, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के अंत में भगवान आता है और भगवान आके 100 साल में काम करता है। 100 साल में आके जो काम करता है, जो नींव डालता है, उसी के आधार से ये त्योहार मनाए जाते हैं। अभी बताओ क्या नींव डालता है, देखते हैं हम। सबसे पहले त्योहार है होली का त्योहार। तो होली के त्योहार में क्या करते हैं? होली के त्योहार में पहले तो होलिका का दहन होता है। तो लकड़ियां जलाते हैं, गोबर के कंडे जलाते हैं, उसमें घी डाला जाता है, तेल डाला जाता है, उसको जलाया जाता है, आग लगाई जाती है और फिर उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं। ठीक है? तो क्या बोलते हैं? हमारे अंदर के जितने भी दुख है, जितने भी पाप कर्म है, सारे इस होलिका में भस्म हो जाए। जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं सारी इसमें चली जाए। तो ये जो होलिका का त्योहार बनाते हैं, ये जो लकड़ियां जलाते हैं, ये लकड़ियां जो है वो देहाभिमान की लकड़ियां है। देहाभिमान क्या होता है? कि यही 5 विकार, अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो देहाभिमान है हमारे अंदर, हम आत्मा को भूल गए, आत्मा क्या चीज है। तो ये जो विकार है, ये विकारों की लकड़ियां जलाना, ये विकारों की जो लकड़ियां जलाना है, इसको होलिका का दहन बोलते हैं। अपने पुराने संस्कारों को जलाना, जैसे बुरी बुरी आदतें रहती है, कोई बहुत गालियां देता है, गालियां ही गालियां देता रहता है सबको। तो जब होलिका आई तो वो अगर ये निश्चय कर ले कि मैं अपने पुराने संस्कार को आज जला दूंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, इसको बोलते हैं होलिका दहन। ऐसे नहीं कि वो जला दिया और प्रदक्षिणा मार दी, घर पे आ गए और रोज दूसरे दिन से गालियां देना चालू कर दिया। तो अपने पुराने संस्कारों को जलाना, अपने पुराने विकारों को भस्म करना, अपने देहाभिमान को खत्म करना, ये होलिका का दहन है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। मनाते दूसरे दिन, पहले जला देते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दूसरों के प्रति गलत गलत सोच है, सब कुछ इसमें डाल देना रहता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो असली अर्थ बताते हैं कि अभी जितने भी पाप कर्म तुमने हजारों सालों से किए, जितने भी गलत कर्म किए, जितना भी पाप कर्मों का बोझा तुम्हारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, उन सारे विकारों को, उन सारे पुराने संस्कार को अभी जला दो। इसमें जला दो, योग अग्नि में जला दो। योग अग्नि में, योग माना परमात्मा से योग, योग माना याद, याद माना कनेक्शन। तो परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमारे ये जो 5 विकार है, हमारी जो ये कमजोरी है, ये सारी की सारी जल जाती है, हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं।
तो फिर जलाने के बाद मनाते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं, रंगों की होली खेलते हैं। तो होली, होली का अर्थ है जो बीत चुका, होली जो बीत चुका। अभी हमारे जीवन में कई बातें ऐसी गलत बातें होती है, कई दुखी बातें होती है, कई ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन बातों को हम बार बार याद करके रोते रहते हैं, है ना, बार बार उसको उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो होली का अर्थ है जो बीत चुका उसको अभी खत्म कर दो, पास्ट इज पास्ट, जो बीत चुका उसको खत्म कर दो। होली का और एक अर्थ है, होली ये इंग्लिश शब्द भी है, होली का अर्थ है पवित्र, होली का अर्थ है पवित्र, अंग्रेजी शब्द है ये पवित्र। तो होली मनाना माना पवित्रता धारण करना अपने जीवन में, पांचों विकारों को भगा देना और अपने जीवन में मन से, वाचा से और कर्मों से पवित्रता धारण करना। आज मन से भी हम पवित्र नहीं है, दूसरों के बारे में गलत गलत सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में गलत विचार करते हैं, परचिंतन करते रहते हैं। मन हमारा पवित्र नहीं है, वाचा हमारी पवित्र नहीं है, वाचा से दूसरों को दुख देते हैं, दुख देने वाली वाचा बोलते, गाली गलौज करते हैं, और तन से भी पवित्र नहीं है, शरीर भी पवित्र नहीं है। ये शरीर आत्मा का मंदिर है, ये भी पवित्र नहीं है। तो ये जो होली का जो त्योहार है, ये होली के त्योहार में जब रंगों की होली मनाई जाती है, तो ये रंगों की होली, लाल, हरा, पीला, ये अलग अलग जो रंग फेंके जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आज तो उसका बहुत क्या हो गया, बहुत गंदा स्वरूप हो गया। आज शहरों में दूसरी जगह होली के नाम पे बहुत गलत गलत काम होते हैं, रंगों की होली खेलने के नाम पे। तो ये जो रंगों की होली है, इसका अर्थ क्या है, जब परमात्मा कलयुग के अंत में, संगम युग में इस धरती पे अवतरित होते हैं, तो परमात्मा के संग के रंग की होली है। बोलते हैं ना, सतसंग, जैसा संग वैसा रंग। खरबूजे का संग करेंगे तो खरबूजों का रंग चढ़ेगा, तो जिसका संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो परमात्मा के साथ ये जो ज्ञान की, जो अनेक अनेक रंग के, संग के रंग की जो होली खेलते हैं हम, उसकी यादगार में ये रंगों का त्योहार मनाया जाने लगा। तो कभी तो भगवान इस धरती पे आया और उसने ज्ञान के रंगों की होली खेली, सारे मनुष्यों को ज्ञान का संग लगाया, रंग लगाया, अपनी वाचा का संग लगाया, अपनी दृष्टि का संग लगाया, अपने कर्मों का संग लगाया। तो इस तरीके से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन हम इसके असली अर्थ को भूल गए। प्रहलाद की कथा दिखाते, प्रहलाद की कथा सुनी है आपने? प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था? राक्षस था वो, हिरण्यकश्यप। और जो हिरण्यकश्यप अपने को भगवान समझता था, बोलता था मैं ही भगवान हूँ, अलग से कोई भगवान नहीं है। उसका जो वो बोलता था, किसी ने भगवान का, नारायण का नाम नहीं लेना है पूरी नगरी में, देवी देवताओं का तिरस्कार करता था वो। लेकिन उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बहुत भक्त था, बहुत भक्ति करता था, और वो नारायण 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 करता रहता था। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है, और हिरण्यकश्यप क्या करता है, अपने बच्चे को, प्रहलाद को होलिका में फेंक देता है। वो होलिका पूरी जल जाती है, और प्रहलाद नारायण नारायण करता रहता है, और परमात्मा से योग जोड़ता है, और होलिका पूरी जल जाती है, और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं, तब ये जो राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं, वो हमें पांचों विकारों के, और जो कामाग्नि, क्रोधाग्नि, इसमें हमें जलाने की कोशिश करते हैं। तो जो भगवान की याद में बैठते हैं, जो भगवान की शरण में जाते हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो होलिका का जो त्योहार है, उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझने के कारण हम सिर्फ लकड़ियां जला के, उसको ये करके
उसको मनाते रहते, रंगों की होली खेलते रहते हैं। समझ में आया सबको? अभी अगला त्योहार है महाशिवरात्रि का। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, तो उनकी यादगार में संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तब महाशिवरात्रि का त्योहार का नींव डाली गई। कैसे नींव डाली गई बताइए, क्या हुआ ऐसा? क्योंकि महाशिवरात्रि नाम क्यों दिया? शिव के अवतरण का जो समय है, शिव जयंती बोलना चाहिए, महाशिवरात्रि बोला। रात्रि में अंधकार होता है, और महान रात्रि, तो पापों की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन कोई समझा ही नहीं कौन सी है वो महाशिवरात्रि। यही कलयुग का अंतिम समय, जिसमें भगवान गुप्त भेष में इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे सूर्य उदय होता है तो वो प्रकाश देता है सारी दुनिया में, सोचना लाता है, वैसे ही परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य है, वो जब प्रकट होता है तो पापों का, अंधकार का, बुराइयों का, पांचों विकारों का, दुखों का, अशांति का, हिंसा का, सबका विनाश हो जाता है। तो उसकी यादगार में कभी तो भगवान ने आके ये विनाश किया रहेगा। कब किया, कब भगवान आया, किसी को पता नहीं। सब बोलते भगवान ऊपर बैठा हुआ है। अरे कभी नीचे आता है या नहीं आता है? कोई मकान का मालिक है, उसके बच्चे, बीवी, बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं मकान में, मकान टूटा फूटा है, तो मकान का मालिक क्या मस्त ऊपर कहीं बैठ के देखता रहेगा? कभी तो नीचे आना पड़ेगा ना उसको। कब आता है, ये सृष्टि चक्र समझना पड़ेगा। हर कलयुग के अंत में जब सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सनातन धर्म की मूल धारणाएं लोप हो जाती है, तो ऐसे समय में शिव शंकर भोलेनाथ अति साधारण मनुष्य तन में ये सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो जो समय है वही असली महाशिवरात्रि का समय है। 100 साल में आके वो इस रात्रि को दिन के रूप में, सोचने के रूप में परिवर्तित करते हैं। अभी दुनिया वालों को ये पता नहीं है। दुनिया वाले अपना त्योहार मनाते, महाशिवरात्रि, फूल चढ़ाएंगे मंदिर में जाके, उस दिन उपवास रखेंगे, और भी भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जिस महाशिवरात्रि का त्योहार हम मना रहे, वो शिव इस समय इस धरती पे साक्षात किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। समझ में आ गया महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, सूर्य चंद्र तारों से परे जो परम धाम है वहां का मैं रहने वाला हूं। सूर्य चंद्र तारों से परे परम धाम ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो उस ब्रह्मलोक का परमात्मा शिव रहने वाला है। तो परमात्मा शिव जो ज्योति स्वरूप है, वो कलयुग के अंत में किसी साधारण साकार शरीर में आते हैं। जिस साकार शरीर में आते हैं वो है शंकर। इसीलिए देखा है आपने, शंकर को ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। शंकर की मूर्ति हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, हमेशा ध्यान में बैठे हुए हैं। किसका ध्यान कर रहे? अगर शंकर जी भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे? जरूर शंकर जी जिसका ध्यान कर रहे हैं, शंकर है साकार, और शिव ज्योति स्वरूप है निराकार। शिव ज्योति स्वरूप ऊपर से नीचे आता है, जिसमें प्रवेश करता है जिस साधारण शरीर में, वो शंकर कहलाता है। वो ध्यानमग्न अवस्था में बैठा हुआ है, और 100 साल में वो ध्यान की अवस्था परिपूर्ण होके वो शिव शंकर भोलेनाथ शिव के समान बन जाता है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा गया, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। तो शंकर और शिव
अलग अलग है। शिव है निराकार ज्योति स्वरूप, और उस निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार में शिवलिंग की पूजा करते हैं। मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शिवलिंग की पूजा होती है, वो शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया? और जो शिवलिंग के मंदिर होते हैं शिव के, उसमें अलग से शंकर की मूर्ति भी होती है। तो ये शिव किसकी यादगार है? कभी सोचा है उसके सामने जाके माथा टेकते हैं? परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति, जैसे दिए की ज्योति होती है ना, ऐसी। तो उसको भक्त लोग उसकी पूजा कैसे करें? तो उन्होंने बड़ा आकार बना दिया उस शिव की पूजा करने के लिए। लेकिन ये नहीं समझा कि अभी संगम युग में, कलयुग के अंत में, वो शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। शास्त्रों में बोला है, अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। चाहे कृष्ण हो, दामोदर हो, राम हो, हरि हो, शंकर हो, सारे एक ही है। सबको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग कथाएं बना दी, अलग अलग नामों से उसको, अलग अलग कथाओं में उसको बांध दिया, अलग अलग कामों के रूप में उसके नाम प्रसिद्ध हो गए। है वो एक ही व्यक्तित्व। जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है, तब वो राम, कृष्ण, शिव सबके द्वारा प्रकट हो जाता है इस सृष्टि में, और पापी सृष्टि को पावन बनाता है। तो महाशिवरात्रि का अर्थ आपको समझ में आया? तो इस महाशिवरात्रि के समय परमात्मा काम विकार को भस्म कर देता है। इसलिए दिखाया है, शंकर ने कामदेव को भस्म किया। आपने देखा रहेगा, शास्त्रों में कथा दिखाई जाती है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। सीरियल में देखा होगा, महाशिव पुराण में पढ़ा होगा। तो कामदेव कोई व्यक्ति था, कोई देवता था? ये कोई देवता नहीं था, ये चित्रकार की चित्रकारिता है, कवियों की कविता है। कामदेव माना काम विकार। उसने पहले पहले अपने काम विकार को जला दिया, काम विकार को भस्म कर दिया। तो पहले पहले उसने अपने काम विकार को भस्म कर दिया, इसलिए शंकर को लिए बोला कामदेव को भस्म कर दिया। तो वो पुरुषों में उत्तम पुरुष है। कोई भी पुरुष अपनी विषय वासना को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पे आते हैं, तो हमेशा योगी अवस्था में दिखाया है शंकर को, आदि योगी, योगेश्वर। तो वो अपने अंदर के काम इंद्रियों को पहले पहले कंट्रोल करता है, अपने वश में कर लेता है, अपने विषय वासना को वश में कर लेता है। इसलिए बोला है शंकर ने कामदेव को भस्म किया। फिर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी ऐसा है कि शंकर सदगुरु के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे और सप्तर्षि उनके सामने बैठे हुए। तो जब भगवान संगम युग में, कलयुग के अंत में आके, उसने गुप्त वेश में आके जब पढ़ाई, जब वो आता है, कोई विरला मनुष्य उसको पहचान पाता है, तब ये फाउंडेशन पड़ा गुरु पूर्णिमा का। क्योंकि बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। लेकिन आज इस बात को भूल गए, गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ क्या है। कब आया भगवान, कब उसने सदगुरु बन के पढ़ाई राजयोग की, कब गीता का ज्ञान दिया असली, कब इस पापी दुनिया को पावन बनाया। उसके बाद अगला त्योहार है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के त्योहार में क्या करते हैं? आज की तारीख में, वर्तमान में, बहन क्या करती है? भाई को राखी बांधती है। आज इतना बुरा हालत हो गया, वो राखी भी बांधती है तो सिर्फ उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, या तो गिफ्ट चाहिए, कोई भेंट वस्तु चाहिए। तो रक्षाबंधन का जो मूल अर्थ था, आज से 500 साल पहले ब्राह्मण आके सब लोगों को राखी बांधते थे। अगर आप पता करेंगे, पहले ब्राह्मण सभी लोगों को राखी बांधते थे। ये पवित्रता की राखी है। राखी का अर्थ है पवित्रता, कि समाज में सारे मनुष्य पवित्र रहे। आज समाज इतना अपवित्र हो गया कि जानवर से भी बदतर हो गया। शास्त्रों में पहले लिखा था, सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए
स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए। अभी क्या हालत हो गई, जानवर से भी बदतर हालत हो गई। तो हमारी जो मूल परंपरा है वो हम भूलते चले गए। तो राखी ये जो है ये पवित्रता का बंधन है, ये राखी ये पवित्रता का सूचक है। सच्ची सच्ची राखी कौन बांधता है? जब परमात्मा शिव जो सबसे ज्यादा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, वो जब इस सृष्टि पे आता है तो सारी सृष्टि पतित हो गई। तो वो बच्चों को क्या बोलता है कि अभी मैं तुमको पवित्रता की राखी बांधने आया हूं। बोलता है कि अभी तुम पवित्र जीवन धारण करके दिखाओ, शपथ ले लो पवित्रता की कि हम कोई भी प्रकार से पतित कर्म नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार से गलत कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, दूसरे को दुख देने वाले कर्म नहीं करेंगे, हिंसक कर्म नहीं करेंगे। तो परमात्मा आके ये पवित्रता की राखी बांधता है संगम युग में, कलयुग के अंतिम समय में। और उसकी यादगार में ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। अभी जब इस त्योहार का बिगड़ता रूप चला गया तो आज बहनों ने भाइयों को राखी बांधना चालू कर दिया कि हमारी पवित्रता की सुरक्षा करो। वो भी बात पीछे हट गई। अभी तो संबंध भी दूषित बन गए, संबंधों में भी व्यभिचार आ गया। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो विकारों के बंधन से रक्षा करने का त्योहार है। जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, इन विकारों से रक्षा करने का ये बंधन है। जैसे द्रौपदी की पवित्रता की रक्षा की थी भगवान ने, तो ये जो पवित्रता की जो रक्षा है, आज भारत में नारी अबला बन चुकी है। शहरों में सभी जगह उसकी पवित्रता खंडित हो रही है दुर्योधन दुशासनों द्वारा, उसका चीरहरण हो रहा है। तो ऐसे समय परमात्मा आता है। आज से 200 साल पहले नारी का चीरहरण ज्यादा हो रहा था दुर्योधन दुशासनों द्वारा, या अभी वर्तमान में ज्यादा हो रहा है? तो दुशासन दुर्योधन ज्यादा हो गए ना। तो दुर्योधन दुशासन इसी दुनिया में या कहीं और है? और पवित्रता वाली द्रौपदिया इसी दुनिया में या कहीं और है? तो वो पवित्रता धारण करने वाली द्रौपदिया, सीता जैसी शीतलता वाली द्रौपदिया जो भारत की कन्या माता है, जब उनको दुर्योधन दुशासन नगन करते हैं तो परमात्मा शिव उनका दुख उसको देखा नहीं जाता है। आज ये बड़े बड़े धर्म नेताएं, ये राजनेताएं, ये जो बैठे हुए हैं संसद में, पार्लियामेंट में, ये बड़े बड़े कानून बनाते हैं। बलात्कार हो गया तो बड़े कानून बना दो, बड़े बड़े कानून बना दो कि उसको बड़े से बड़ी सजा होनी चाहिए। क्या होता है प्रैक्टिकल में? क्या होता है गांव में? क्या हालत है? तो बलात्कार करने वाला बलात्कार भी करता है, पुलिस को पैसा भी खिलाता है, सब कुछ करता है, और जिसका ये हो गया उसकी बदनामी भी हो जाती है। तो वो जो नारी है, अबला नारी, वो तो और ही उसको दबा रहे। तो परमात्मा आके जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो ऐसे दुर्योधन दुशासनों का अंत करने के लिए आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए अति साधारण मनुष्य शरीर में मैं अवतरित होता हूं। तो लोग बोलते हैं, अरे क्या बातें बता रहे हो, द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान आए। अरे मैं बोलता हूं द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने कौरवों का विनाश कर दिया, पापियों का विनाश कर दिया, सब चीजें पाप खत्म कर दिए। तो द्वापर युग के बाद तो स्वर्ग की दुनिया, राम राज्य, सतयुग आना चाहिए था, सुखी सुख का राज्य। पापी कलयुग कैसे आ गया द्वापर युग के बाद? तो जरूर मनुष्य के समझने में कुछ गलती हो रही है, शास्त्रों में कुछ अगड़म बगड़म हो रहे हैं। जब तक भगवान स्वयं ना आए, इस श्रीमद् भगवद गीता का असली अर्थ नहीं बता सकता। शास्त्रों में आज आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और
ये आटे में नमक मिसल सच्चाई हम सभी को बताई जाती है और हम लोग गर्दन हिलाते रहते हैं, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। भगवान आया था कभी, भगवान ने दुर्योधन दुशासन का विनाश किया था, भगवान ने रावण को जलाया था, रावण के 10 सिरों का हनन किया था। अरे अभी रावण बैठे हुए सारी दुनिया में, 10 मुख वाले, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, 10 धर्मों की 10 बातें करने वाले रावण, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, अनेक अनेक धर्मों की अनेक अनेक बातें चल रही है। ये रावण के 10 मुख नहीं है तो क्या है? ये जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, इसमें जो सत्ता पे बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे हैं, उसमें जो 10-10 मंत्री बैठे हुए हैं अलग अलग विभाग लेके, ये रावण के 10 मुख नहीं तो क्या है? 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। घर घर में रावण राज्य है, समाज के अंदर रावण राज्य है, सोसाइटियों में रावण राज्य है। 10 मुखों से, जिसको 10 मुख होते हैं वो 10 बातें करता है। और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज लोगों को रुला नहीं रहा है, दुखी नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे रावण जैसे राक्षस बैठे नहीं है इस दुनिया के अंदर जो दुखी कर रहे हैं। तो रावण राज्य अभी है इस दुनिया में, ये दुर्योधन दुशासनों का राज्य अभी है इस दुनिया में, कौरवों का राज्य अभी है इस दुनिया में। तब जाके भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में, वर्तमान समय में। इन दुर्योधन दुशासनों का भी विनाश करते हैं, द्रौपदियों की रक्षा करते हैं और इस रावण का भी विनाश करते हैं। और इस रावण का विनाश करते हैं तो कौन सा ज्ञान देते हैं? एक परमात्मा का ज्ञान देते हैं। एक परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो ये जो राक्षसी वृत्ति के जो रावण राज्य वाले हैं, उनके जो जी है वो जलने लगते हैं, त्राई त्राई होने लगते हैं, उस रावण का विनाश हो जाता है। समझ में आ रहा है? शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो किस चीज का विनाश करता है शंकर? विनाशकारी देवता है, अनेक धर्मों का विनाश करता है। ये रावण के जो 10 धर्म फैले हुए हैं, अनेक अनेक दूसरे दूसरे विकारों का विनाश करता है। जो 10 महासत्ताएं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, रशिया, अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत, आशिया, चाइना, अलग अलग ये जो 10 महासत्ताएं, जर्मनी, ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, नॉर्थ कोरिया, कनाडा, ये सारी महासत्ताएं, ये 10 धर्मों का विनाश करके शंकर एक सनातन धर्म स्थापन करता है। आज अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अभी का समय है कि परमात्मा इस सृष्टि पे आके इस रावण राज्य का अंत करता है। और जिसकी यादगार में आप लोग दशहरा मनाते हो। क्या मनाते हो? दशहरा। और क्या बोलते हो कि वो रावण ने क्या किया? उस सीता को उठा के लेके गया, भगा के, किडनैप करके लेके गया। आदि पुरुष फिल्म आ गई, बड़े बड़े गाने बन रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम। तो वो जो राम है वो ज्ञान के ऐसे बाण मारता है, जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो वो ज्ञान के ऐसे तीखे तीखे बाण मारता है कि ये जो रावण जैसे जो बैठे हुए इस दुनिया में झूठी झूठी बातें फैला रहे ना, आज की तारीख में क्या फैला रहे? अरे भगवान तो सब में है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये रावण का ज्ञान सब जगह फैला रहे ताकि ये दुनिया सुधरे ही नहीं। तो ऐसे और ऐसे भी रावण के मुख है जो बोलते हैं कि इस दुनिया में अभी जो ये विज्ञान है, साइंस है, यही सब कुछ है। ऐसे रावण का भी अंत कर देता है ये राम परमात्मा, जिसकी यादगार में आप दशहरे का त्योहार मनाते हो। क्या? तो कभी तो भगवान ने आके प्रैक्टिकल में ये 10 मुखों वाला रावण का अंत किया रहेगा। दुनिया वाले समझते अरे कभी तो वो 10 मुखों वाला रावण था, उसके 10 मुखों को काटा। ऐसा 10 मुखों वाला रावण कोई होता नहीं। अगर 10 मुखों वाला रावण होता तो उसके वंशावली में भी 10 मुखों वाले उसके वंशावली में भी बच्चे होने चाहिए। आप कहते हो राम कौन से वंश के थे?
राम कौन से वंश के थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। राम कौन से वंश के थे? सूर्य वंश के थे। तो उनकी जो वंशावली चली आ रही है ऊपर से, राजा भरत से, वो जो ऊपर से चली आ रही है, अभी कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि हम राम के वंशज हैं, तो वो दिखाते हैं ना। तो रावण के भी वंशज होने चाहिए, उसको भी 10 मुख होने चाहिए भाई। तो ये सारी कथाएं, ये कथाएं बनाई, ये आध्यात्मिक कथाएं बनाई। कवि जब कविता करता है तो कवि उस कविता का गहरा अर्थ उस कवि को ही पता है। इसलिए शिक्षक क्या करता है? हमें कविता पढ़ाता है, फिर उसका गहरा अर्थ समझाता है। बाकी वही कविता 10 बच्चों को दे दी, तू बता अर्थ, तू बता अर्थ, सब अलग अलग बताएंगे। वैसे ही हो गया इस दुनिया में। परमात्मा ने आके राम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में जो भी कार्य किए उनको कथाओं में बांधा गया और लोग समझ गए यही सब कुछ है। अरे वो भगवान फिर से आया हुआ है, फिर से आके वो रावण राज्य का अंत करने के लिए आया हुआ है। वो अपना राम मंदिर स्वयं बांधेगा, मनुष्य बांधता नहीं है। मनुष्य के अंदर ताकत नहीं कि वो राम राज्य लाएगा। सिर्फ राम का मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता है, करोड़ों का पैसा खर्च करने से। उससे अच्छा तो गरीबों को दे दो, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर, राम का मंदिर बनाने से सुख शांति आ जाएगी, पाप खत्म हो जाएंगे, दुनिया के अंदर के सारे विषय विकार खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया पावन बन जाएगी। परमात्मा स्वयं आके, वो राम, वो स्वयं आके अपना मंदिर स्थापन करता है, अपना संगठन बनाता है और इस सृष्टि पे, पापी कलयुगी सृष्टि का, रावण राज्य का अंत होके नई दुनिया, सतयुग रूपी स्वर्ग आता है। उसकी यादगार में दशहरा मनाते हैं और दशहरे के बाद आती है दिवाली। दिवाली में क्या होता है? जब रावण का अंत हो जाता है तब दिवाली में फिर दीपक जलाए जाते हैं, रोशनाई की जाती है, नए वस्त्र परिधान किए जाते हैं। तो मैंने अभी समझाया, जब इस रावण राज्य का, कलयुग का अंत हो जाएगा, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा पापी मनुष्यों का, तो जो भगवान की शरण में गए हुए जो बच्चे हैं भगवान के, थोड़े, सारी दुनिया खत्म होगी तो कोई तो बचेंगे जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, जिन्होंने परमात्मा की राह पकड़ी, उसकी उंगली पकड़ी, उसको शरण गए इस कलयुगी भौतिकवादी दुनिया में, उसको शरण चले गए वो पूरी तरीके से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये जितने भी धर्म है इनको छोड़ दो, मुझे एक परम पिता परमात्मा को शरण में आ जाओ। तो जब परमात्मा के शरण में जो आते हैं उनके द्वारा नई दुनिया, दिवाली, स्वर्ग, सतयुग, नई दुनिया शुरुआत हो जाती है। ये पापी सृष्टि का विनाश हो जाता है। शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। मनुष्य ने खुद ही अपने विनाश के साधन तैयार किए। आज परमाणु बम तैयार है, 80 साल पहले परमाणु बम थे नहीं, एटम बम। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बम है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो आज सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध सामने खड़ा है। तीसरा विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध में अगर रशिया, अमेरिका जैसे महासत्ताओं का क्रोध और अहंकार आ गया तो ये विज्ञान के जो घमंड वाले ये जो महासत्ता है, ये रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के ये सारे परमाणु बम इनको फोड़ देंगे, इनका विस्फोट हो जाएगा। ये 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप होंगे, ज्वालामुखी होंगे। 2004 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था। वो न्यूज चैनल पे न्यूज चल रहा था, मैं न्यूज देख रहा था। वहां एक न्यूज चैनल वाले ने, वहां एक आदमी खड़ा था, सारे मरे पड़े हुए थे, लाशें थी ढेर सारे। वही वो न्यूज चैनल वाला गया, एक आदमी को पूछा कि आपका क्या कहना है, ये जो भूकंप हुआ इतने लोग मरे? तो बोलता है अल्लाह का लास्ट वार्निंग है ये मनुष्य को, सुधर जा। क्या बोला? लास्ट वार्निंग है, सुधर जा अभी भी। बोलता है इतना पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये गति हुई है। तो अभी सारी चीजों की अति होती जा रही है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, घर घर में अपने अंदर भी झांक के देखेंगे तो उसकी अति होती जा रही है। तो ऐसे समय इस रावण राज्य का अंत करके
नई दुनिया आ जाती है, सबका महाप्रलय महाविनाश हो जाएगा। शंकर को बोला है महाकाल, काल माना मृत्यु, जो महामृत्यु है इस सारी संसार का, सारी सृष्टि का खत्म कर देता है, सारी सृष्टि का विनाश कर देता है। लेकिन जो महाकाल के शरण में आएंगे उनका प्रकृति बाल भी बाका नहीं करेगी। महाकाल के शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो ये समय है, भक्ति का फल है ज्ञान। उस भगवान को पहचानो। हर हर बम बम बोला है। क्यों बोला है हर हर बम बम? बम बम क्योंकि वो आता है तो बम फूटने चालू हो जाते, एटम बम। वो ऐसी देवता है, जब आती है तो एटम बम फटने चालू हो जाते, सारी सृष्टि का विनाश। लेकिन पुराना मकान टूटेगा तो नया मकान बांध के तैयार करता है वो 100 साल में, और दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य मुंह में उंगली डालेंगे, अरे बोलेंगे हमने तो भगवान को पहचाना ही नहीं। ये इतने साधारण साधारण लोग हैं, इन्होंने भगवान को पहचाना और उसकी शरण में चले गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जब कलयुग का अंत होके इस रावण राज्य का खलासा हो जाता है और नई दुनिया आ जाती है, उसकी यादगार में दिवाली मनाई जाती है। राम ने रावण का अंत कर दिया और नई दुनिया, राम राज्य आ गया, स्वर्ग की दुनिया आ गई, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, जिसको हिंदू लोग बोलते वैकुंठ, स्वर्ग। ये स्वर्ग की दुनिया ऐसी है जहां राम राज्य ऐसा है, राम राज्य में भौतिक तापा, देहिक तापा, दैविक तापा कुछ भी नहीं है। कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं, कोई भूकंप नहीं आएगा, कोई ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, शरीर को कोई बीमारी नहीं, दैहिक ताप नहीं है, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, कोई चोरी चुकारी नहीं, कोई लुटारू नहीं, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं। सुख ही सुख का राज्य, शांति का राज्य, यथा राजा तथा प्रजा। वो सनातन धर्म राम राज्य स्थापन करता है परमात्मा आके, जिसकी यादगार में हम दिवाली मनाते हैं। और दिवाली में क्या किया जाता है? पहले एक दीपक, यमराज का दीपक जलाया जाता है, फिर उस दीपक से और दीपक जलाए जाते हैं। तो ये आत्मा रूपी दीपक है। जब परमात्मा आके आत्मा का ज्ञान देते हैं तो 100 साल में जो इस आत्मा का अभ्यास करते हैं, अपनी बुराइयों को खत्म करने का अभ्यास करते हैं, पवित्रता का अभ्यास करते हैं, इस सृष्टि में जो पाप बढ़ रहे हैं उन पापों को खत्म करने का अभ्यास करते हैं और अपने को पावन बनाने का, देवता समान बनाने का अभ्यास करते हैं, तो ऐसों का आत्मा रूपी दीपक जल जाता है, जिसको बोलते हैं बाहर की दुनिया वाले कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आज तक कुंडलिनी शक्ति किसी की जागृति नहीं हुई, बोलने की बातें। भगवान आके वो आत्मा रूपी दीपक जलाता है। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिया गया। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। और वो शिव नेत्र जब ज्ञान देता है तो उसके जो बच्चे रहेंगे उनको भी ये तीसरा नेत्र मिल जाता है और वो दीपक जल उठता है ज्ञान का, और वो देवत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बोला है, मनुष्य से देवता की कर्तन लागे वार। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड काफी है। कब काफी है? हजारों साल से तो गंगा के पानी में नहा रहे, किसी के पाप धुल नहीं गए। भगवान आता है तो ऐसा ज्ञान देता है, वो आता है साक्षात सद्गुरु बनके, तो यथार्थ रूप में हम उसको याद कर सकते हैं और तब हमारे पाप कर्म भस्मसात हो सकते हैं। तो हमारे आत्मा रूपी दीपक जल जाते हैं, जिसकी यादगार में दिवाली में रोशनाई मनाई जाती है। जब आत्मा रूपी दीपक जल जाएगा तो राक्षसी वृत्ति खलास और देवता बन गए। तो इसलिए सतयुग में देवी देवताओं का राज्य रहता है। मनुष्य ही जब पापी बनता है, विकारी बनता है, तो वो राक्षस कहलाता है, और मनुष्य ही जब अपने अंदर के पाप 5 विकार खत्म कर देता है तो वो देवता कहलाता है। आज जिस मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों के सामने हम माथा टेक रहे हैं, यह हमारा ही स्वरूप है। हमारे अंदर ही देवताई गुण थे सारे। हम नीचे गिरते गए, शरीर के भोगों में, इंद्रियों के भोगों में फंस गए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। काम माना विषय वासना, क्रोध और लोभ माना लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। लेकिन आज कोई छोड़ पा रहा है?
कोई भी सत्संग में ये खुलेआम बताया जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी ऐसी बात बोली है, विषय वासना का त्याग कर दो भाई जी, ये काम क्रोध लोभ लालच इन सबका त्याग कर दो, नहीं। लेकिन भगवान आता है तो गीता में जो बातें बोली है उसकी पढ़ाई एज इट इज पढ़ाता है और मनुष्य से देवता बनाता है, जिसकी यादगार में हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और दिवाली में नए वस्त्र परिधान करते हैं, क्योंकि कलयुग का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया स्वर्ग आ जाएगी। तो हमारे ये जो शरीर है रोगी बीमार धीमार, ये शरीर नहीं रहेंगे, उधर निरोगी शरीर रहेंगे, कंचन काया शरीर रहेंगे। आत्मा का उद्धार हो जाएगा तो शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। आत्मा की सद्गति हो जाएगी तो शरीर की भी सद्गति हो जाएगी। जैसे सांप होता है, वो क्या करता है, अपनी केचली छोड़ देता है, फिर दूसरा उसको नया ये केचली मिलती है। वैसे ही जब आत्मा का उद्धार हो जाएगा, ये बीमार धीमार शरीर सारे खत्म हो जाएंगे और एकदम निरोगी कंचन काया शरीर आ जाएगा, जिसकी यादगार में ये दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें रावण राज्य का दशहरे में अंत हो गया और नई दुनिया सतयुग रूपी स्वर्ग आ गई। तो जिसके लिए हम ये त्योहार मनाते हैं, हम इसके अर्थ समझ नहीं पाते हैं और त्योहार मनाते रहते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, इतना बोल के रुकते हैं। ओम नमः शिवाय।